हेलो दोस्तों, क्या आपने देखा है कि अभी जो न्यूज सर्कुलेट कर रही है मीडिया में, वो सबसे ट्रेंडिंग न्यूज जो अभी चली हुई है वो है दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बुरा। ये आजकल अपनी पर्सनल लाइफ अभी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं। वो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दीपक हुड्डा ने कोई आरोप नहीं लगाया अभी तक, उनका वो चुप है। लेकिन स्वीटी बुरा ने एकदम बहुत सारे उन पे आरोप लगाए हैं। यदि दीपक हुड्डा की बात करें, यदि उनकी बैक हिस्ट्री की बात करें, तो उसमें बहुत बार देखा गया है कि एक कहावत बोली है बुजुर्गों ने, बंदा जोड़े पली पली, भगवान उड़ावे कुप्पे। इसका मतलब है कि बंदा छोटी छोटी चीजें करके, मेहनत करके कुछ चीज जोड़ता है या कुछ चीज बनाता है, और भगवान का जब फेर चलता है सब चीज खराब हो जाती है या नष्ट हो जाती है। ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? यदि मैंने भी उनका इंटरव्यू भी देखा है, दीपक हुड्डा का, दीपक निवास हुड्डा का, और बहुत सारे उनके जो इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो एक डाउन टू अर्थ और ग्राउंड लेवल से बंदा आया है। ग्राउंड लेवल का मतलब, यदि उस उसको बात करें, वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और स्वीटी बुरा हिसार डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। दोनों में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहले हम दीपक हुड्डा के बारे में बताते हैं आपको। दीपक हुड्डा जो कि 10 जून 1994 को पैदा हुआ था, जो कि रोहतक में। और जब वो 3 साल का था तब उसकी माता गुजर गई थी। वो खुद अपने इंटरव्यू में बताता है कि उसके पास ना तो कोई अर्निंग का सोर्स था, ना ही उसके पास कोई भी ऐसी आमदनी का सोर्स था जिससे कि वो अपना पालन पोषण कर सके। उसके पिता थे, वो भी खेती करते थे, ज्यादा आमदनी नहीं थी। और पढ़ने में हालांकि दीपक बहुत इंटेलिजेंट था। उसने खुद बताया है 12वीं क्लास में जब था तब उनके पिता भी गुजर गए। जब उनके पिता गुजर गए तो उसके सर पे दुखों का पहाड़ टूट गया, और तब उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तो उनकी एक बड़ी बहन थी और उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का लड़की। तो उनके साथ भी उनके जो हस्बैंड थे, यानी कि उनके जीजा जी, उनके साथ में डिस्प्यूट चला हुआ था। तो वो भी घर आके बैठ गई। जब घर आके बैठी तो उसके पिता भी गुजर गए, उसकी माता पहले गुजर गई थी। तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब ट्यूशन पढ़ाना उसने स्टार्ट किया तब उसको 4,000 रुपये मिलना स्टार्ट हुए। 3 बजे से लेके 6 बजे तक वो अपनी ट्रेनिंग करता था, जो कि कबड्डी की। और कबड्डी का ही वो प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, जिसमें उसने अर्जुन अवार्ड भी जीता है। 3 बजे से 6 बजे तक वो अपनी कबड्डी की तैयारी करता था। उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ाने जाता था 2 बजे तक। वहीं पे वो नाश्ता और लंच करता था और लगातार मेहनत करता रहा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसको सिर्फ खुद पे एक विश्वास था। कई बार तो वो सोचने लगा था कि मुझे आगे जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, क्या कोई काम सीख लेना चाहिए, या फिर मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो उसने अपने आप में धैर्य बनाए रखा और मेहनत करता था। तो वो जब तक वो मेहनत कर रहा था और उसका फल उसको मिलता भी गया। उसने बताया कि एयर इंडिया से उसको कॉल आई। पहली कॉल जब वो सिलेक्ट हुआ था तो उसको 8,000 रुपये की सैलरी मिली थी। वो बाय ट्रेन गया था रोहतक से मुंबई। वहाँ पे उनकी जब वो मैच खेला, यानी कि जब वो कबड्डी खेली, तो उसने बहुत अच्छी कबड्डी खेली थी, उसका नाम हुआ था। तो उसको आने का, रिटर्न का फ्लाइट का टिकट दिया था और उसको पहली सैलरी एडवांस में दी थी। जिसको 4,000 रुपये सैलरी मिलती हो और उसको 8,500 रुपये की सैलरी एडवांस में मिल गई, तो वो बहुत खुश हुआ। और उसकी बहन भी बहुत खुश हुई थी। उसकी बहन ने पूरे गांव में लड्डू बांटे थे। तो इस लेवल की वो ग्राउंड लेवल से आया है। अब दूसरा पक्ष बताते हैं स्वीटी बुरा। स्वीटी बुरा अभी जो कि सुर्खियों में है। उसका जन्म भी 10 जून 1993 को हुआ था, जो कि हिसार में हुआ था। और वो भी 2015 से खेलना उसने स्टार्ट किया था। और दीपक हुड्डा ने 2009 से खेलना स्टार्ट किया था। जब स्वीटी बुरा ने पहला वुमेन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी, तब वो सुर्खियों में आई थी।
और उसके बाद ही जो दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा एक दूसरे को बातचीत उनकी स्टार्ट हुई और उसके बाद 7 साल तक उनका रिलेशनशिप चला। रिलेशनशिप में ऐसा क्या उनका डिस्कशन हुआ था और क्यों इतने दिन तक वो उन्होंने शादी नहीं की थी। हालांकि 2022 में उन्होंने शादी की, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने शादी नहीं की थी। जो स्वीटी बुरा है, स्वीटी बुरा ने ऑलरेडी अपने गेम पे फोकस किया और गेम पे दोनों फोकस कर रहे थे, जिसमें स्वीटी बुरा ने 2022 में शादी किया और अभी वो बता रही हैं कि उन्होंने 1 करोड़ रुपया शादी पे लगाया था। हालांकि ये तो एक आरोप है, बहुत सारे आरोप वो लगा रही हैं कि उनका लड़कों में इंटरेस्ट है या फिर वो अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहता है, ये एरर वगैरह बहुत सारे जो उन्होंने लगाए हैं। और दूसरी तरफ आपको ये बताती, ये बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है, बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर्ड हैं, तब जाके उनको इतना ये जो पर्सनल मैटर है सुर्खियों में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि लोगों को शादी से डर हो जाएगा, क्योंकि इस लेवल का अभी जो मीडिया में चल रहा है। इतना प्यार करने वाले उनकी जो जोड़ी थी लाइमलाइट में रहती थी और उनका जोड़ी के बहुत सारे चर्चे भी होते थे। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, जो दीपक हुड्डा है उन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है कबड्डी से अपना, और दोनों 2022 में शादी कर लेते हैं और उसके बाद तब तक बहुत सब कुछ ठीक होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद 2024 में दोबारा वो 7th प्लेयर बनती है स्वीटी बुरा, जो कि वुमेन इंटरनेशनल जो कि बॉक्सिंग वो जीतती है और आती है। और उसके बाद दोनों बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उसमें महम डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं दीपक हुड्डा, और उनका डमी रोल जो कि स्वीटी बुरा भी करती है, उनके साथ साथ सभी के सभी इलेक्शन में वो साथ देती है। हालांकि वहां से दीपक हुड्डा इलेक्शन हार जाता है, लेकिन वो साथ देती है। इतना होने के बाद, इतनी सारी लाइमलाइट होने के बाद भी ऐसा क्या हो उनके बीच में कि अभी वो बोल रहे हैं कि उनपे वो प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने एक एफआईआर भी कराई है हिसार में। और लेकिन जो स्वीटी बुरा ने उस पे दीपक हुड्डा पे हाथ उठाया, बड़ी सभी के सभी लोग बैठे थे उनके ऊपर इतना हाथ उठाया, उससे पता लगता है कि स्वीटी बुरा बहुत गुस्सैली लड़की है, लगता है इससे। और दूसरी तरफ आपको बता दें, इतना जो डाउन टू अर्थ, इतना ग्राउंड लेवल से यदि लोग लड़का आया है, तो इस लेवल की हरकत तो वो करेगा नहीं, जहां तक मेरा मानना है। और दूसरी तरफ उसने अब तक कोई भी एक ऐसा सिंगल बयान नहीं दिया है जो स्वीटी बुरा के खिलाफ हो। बट स्वीटी बुरा ने अभी दिया है, देखते हैं अभी उनकी कार्रवाई कहाँ तक चलती है। बट हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों की वो इंस्पिरेशन है, दोनों उनको एक दूसरे को बातचीत बैठ के खत्म कर देनी चाहिए। जय हिंद।